हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। जब पार्टनर डिफरेंट अमाउंट मतलब कि अमाउंट सेम ना हो और टाइमिंग्स पीरियड भी सेम ना हो, अलग अलग डेट पर अगर विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज स्टूडेंट हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जब टाइमिंग्स पीरियड अलग हो और अमाउंट डिफरेंट हो, तब जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, तो ये मेथड को प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। तो स्टूडेंट स्टेप बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा कि हमको अमाउंट और मंथ का मल्टीप्लिकेशन करना है। यानी कि हम यहाँ अप्रैल से जो 16,000 हम विड्रॉ कर रहे हैं, तब से लेके कितने मंथ का इंटरेस्ट हम पे करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करना है। देन जो अमाउंट आएगी उसका टोटल करना है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 3 कि हम फाइंड करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। नंबर 4 फॉर्मूला लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, स्टूडेंट हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, जो अमाउंट हमने विड्रॉ की है उसको मंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम मंथ फाइंड आउट करते हैं। तो अप्रैल में हमने विड्रॉ किया है तो कितने मंथ का हुआ, 12 मंथ का हुआ, क्योंकि अप्रैल टू मार्च पूरे ही 12 मंथ का। देन जून 30 है, 30 डेट है जून, तो जून महीना कैलकुलेट नहीं करेंगे, जून के बाद से जुलाई से मार्च तक, तो 9 मंथ। अक्टूबर 31 है तो अक्टूबर को भी नहीं गिनेंगे, नवंबर से, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च यानी 5 मंथ। दिसंबर, दिसंबर 31 है तो दिसंबर को एक्सक्लूड करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च तो 3 मंथ। मार्च 1 यानी मार्च अकेला ही, क्योंकि हम 31 को हमारा अकाउंटिंग ईयर फिनिश्ड करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये 1 मंथ का। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 16,000 मल्टीप्लाई 12,000, 15,000 मल्टीप्लाई 9,000, 10 मल्टीप्लाई 5, 14 मल्टीप्लाई 3 एंड 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000। मल्टीप्लिकेशन का स्टेप नंबर 2, सम ऑफ प्रोडक्ट प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 4,30,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है स्टूडेंट, तो 7% पर एनम। फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट। हमने जो सम प्रोडक्ट किया उसका टोटल करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 1, क्योंकि मंथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 100 मल्टीप्लाई 12। सम ऑफ प्रोडक्ट 4,30,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, 100 मल्टीप्लाई 12। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन 2,508 अप्रोक्सीमेट अमाउंट आती है, क्योंकि बाद में पॉइंट बाद कुछ 333 बचता है, तो अप्रोक्सीमेट अमाउंट 2,508। तो स्टूडेंट दूसरा सम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन
करने के बाद मल्टीप्लाई करके आंसर लाए है, इसलिए ये मेथड का नाम प्रोडक्ट मेथड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मेथड। स्टूडेंट एक और सम देखते हैं। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन ऑल्टरनेटिव सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन है। इफ़ ही विड्रॉ ₹3000 पर मंथ एट द बिगिनिंग। अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर एंड में करता है तो कैसे करेंगे, और डेट अलग है और अमाउंट अलग है तो कैसे करते हैं। तो पहला हम करते हैं स्टूडेंट नंबर 1। चलो लास्ट टाइम की बुक निकालो, उसमें देखो कि अगर बिगिनिंग में है तो क्या मेथड थी। मैंने शॉर्टकट मेथड दी थी, तो कैसे करेंगे। तो नंबर 1 के अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं, अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करते हैं तो क्या फॉर्मूला थी। टोटल पहला स्टेप हमारा ये था कि हमको मल्टीप्लाई करना था टोटल अमाउंट, मतलब कि 3000 पर मंथ है तो 3000 स्टूडेंट जब बिगिनिंग में हो तब मैंने फॉर्मूला लिखवाई थी। क्या फॉर्मूला थी, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बिगिनिंग में है तो 6.5 मंथ लेंगे 112। तो टोटल ड्राइंग मतलब के 3000 मल्टीप्लाई 12 तो 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9% पर एनम। 6.5 अपॉन 112 तो लिखना ही है। तो चलिए स्टूडेंट कैलकुलेट करिए, क्या आंसर आता है 1755। अगर बिगिनिंग में है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सिचुएशन सेकंड लेते हैं कि अगर एंड में विड्रॉइंग करते हैं तो कैसे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम फॉर्मूला स्टूडेंट आप लिख लेना। ड्राइंग आएगा 36,000, इंटरेस्ट 9% एंड एंड में है तो क्या आएगा 5.5 अपॉन 112 1485। वेरी गुड। चलिए अब सिचुएशन सी देखते हैं। सिचुएशन है इफ द अमाउंट इज विड्रॉ वर 12,000 इन जून 1, यानी जून में 12,000, अगस्त में 8,000, सितंबर में 3,000, नवंबर में 7,000 एंड जनवरी में 6,000। तो पहले हम टेबल बनाते हैं स्टूडेंट। तो जून 1 को हम 12,000 अमाउंट विड्रॉ करते हैं, अगस्त में 8,000, सितंबर में 3,000, नवंबर में 7,000 एंड जनवरी में 6,000। स्टूडेंट जून में ही फर्स्ट डेट है तो जून से मार्च तो 10 मंथ। अगस्त नहीं कैलकुलेट करेंगे, अगस्त के बाद का मंथ से लेंगे यानी 7 मंथ। सितंबर नहीं लिखेंगे, सितंबर के बाद का, सितंबर डेट है इसलिए सितंबर को नहीं गिनेंगे, सितंबर के बाद से तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर 30 है, नवंबर नहीं गिनेंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तो 4 मंथ। जनवरी 31 है तो फरवरी एंड मार्च। तो ये हमने मंथ काउंट करे स्टूडेंट। ये मेथड से भी आप कर सकते हो और यहीं पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड। तो हमारा जो इंटरेस्ट है 12,000 मल्टीप्लाई 10 मंथ और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 900 और डिवाइड बाय 12। जो हमारा विड्रॉल है वो 12,000, मंथ है 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%,
एंड 112, तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर। तो 900 इंडिविजुअल एवरी विड्रॉल का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही 8000 10%, नो 9%, 7 मंथ, 100 और 12 तो लिखना ही है, तो 420। नेक्स्ट 3000, 9%, 6 मंथ, 100 और 12 तो 135। 7000, 9%, 4 मंथ, 112। कैलकुलेट आंसर 210। नाउ लास्ट 6000, 9%, 212. What is the answer? इंटरेस्ट का टोटल करेंगे तो हमने जो लास्ट में किया था उतना ही टोटल आएगा 1755। हमारा जो स्टार्टिंग का आंसर था वही आंसर आया है 1755। स्टूडेंट विड्रॉल में बहुत सारे कंसेप्ट थे, कन्फ्यूज़न आपका रहेगा, बट जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना कंसेप्ट और क्लियर होगा। और जो स्टूडेंट आज की वीडियो में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आगे की वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे तो ऑल द कंसेप्ट यू विल रिसीव, सारे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो सारी वीडियो देख लेना और मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूँगी। तो स्टूडेंट ड्राइंग के आई थिंक के जो कंसेप्ट थे वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट टाइम से हम नए कंसेप्ट के स्टार्ट करेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है उसमें से प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है। जितने ज़्यादा सम करोगे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी और इतना ही आपके दिमाग में सारी मेथड जो है वो याद रह जाएगी। तो स्टूडेंट चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।